हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने भूगोल के ऑब्जेक्टिव सारे अच्छे से कवर करवा दिए थे। इस वीडियो में इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे विथ चैप्टर वाइज। ठीक है, सारे इतिहास के चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। सारे इतिहास के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। अच्छे से हम तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की टेंशन छोड़ देना बच्चों। अगर ये सारे अच्छे से कवर कर लिए तो 30 में से 30 लेके आ जाओगे। ठीक है, सिर्फ परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव भी अगर रट लिए तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही चैनल पर नए आए सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन संहिता, इसका सही आंसर। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। 1834 में प्रशा में स्थापित हुए जॉलवेराइन का संबंध किससे है। किससे, मजदूर संघ, व्यापार संघ, किसान संघ या शुल्क संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्क संघ। तीसरा क्या है अपने पास, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन दे रखा है। सही आंसर कौन सा अपना, फ्रेडरिक सारियो, ये वाला। नेक्स्ट मैं जल्दी करूँगा थोड़ा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। हमें बहुत और भी विषयों की तैयारी हमें करवानी है। ठीक है, तो मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर पे यहाँ हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जर्मनी के कौन से वर्ग ने राष्ट्र राज्यों को निर्वाचित संसद द्वारा शासित होने के लिए प्रयास किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर एमेनुएल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे। बच्चों 2022 बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो ये वाला थोड़ा अच्छा सा पढ़ लेना आप। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको अच्छे से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसका हो जाएगा स्लाव। नेक्स्ट, फ्रेड्यूसारियो कलाकार थे, कहाँ के कलाकार थे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना आता है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिद्रो ने। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्सनी, ये मैथ्सनी। नेक्स्ट, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, मरियन। नेक्स्ट, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू के लिए महिला किस बात का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा न्याय की। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका मैटरनिक। नेक्स्ट, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यूनान। और लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हमारा 2023 में पूछा गया था, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, कब हमला हुआ। तो ये हुआ 1797 में। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका रिक्त स्थान, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कौन सा सन है, 1789, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेड्यूसारियो ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, कितने, 4 चित्रों की। बहुत इंपॉर्टेंट 2022 बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट, 1834 में प्रसा की पहल पर एक जॉलवेरन स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा शुल्क संघ। नेक्स्ट, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक में शामिल किया गया, किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूके में। नेक्स्ट, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र था, कौन सा था, बाल्कन। नेक्स्ट, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से गठन हुआ, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को का सम्राट घोषित किया। किसका सम्राट घोषित किया गया, इसका ये हो जाएगा जर्मनी। ठीक है,
इसको पूरा अच्छे से देख लेना। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा एक ही आंसर है। नेक्स्ट आएगा सत्य असत्य, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, देख लेना। यूनानियों का आबादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। जर्मनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गया, ये हो जाएगा असत्य। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, ये हो जाएगा सत्य। 1820 में विनिया संधि तैयार हुई थी, ये हो जाएगा असत्य। 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, सत्य। ठीक है, ये वाला हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी में जो इंपॉर्टेंट है, फ्रेडिसैरियस किसका, कहाँ के हैं ये है अपने फ्रांस के। ठीक है, इसका आंसर पीछे है, तो ये है अपने फ्रांस के, पीछे देख लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर जो होगा ये फ्रांस आ गया। ठीक है, अब नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में। मार्सेई, इसका क्या हो जाएगा? यंग इटली। बर्न का हो जाएगा यंग यूरोप। और योहान ग्रॉटफ्रिड, इसका पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा। पहला वाला क्या था अपने पास? ये जर्मन दार्शनिक। ठीक है, अब देखो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सन याद रख लेना, 1997। मरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? सार्वजनिक चौकों पर। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिस लिस्ट किस देश से हैं? तो ये है आपके जर्मनी से। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया? तो ये हो जाएगा 39 राज्यों का। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई आपकी सेंट पॉल चर्च। लास्ट क्या है? जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, टिप्पणी किसने की थी? तो मैटरनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसके भी देख लेते हैं। इसमें है आपका भारत का राष्ट्रवाद। इस वाले चैप्टर से भी आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। देखो पहले ही क्वेश्चन आपका 23 में पूछा गया, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931, याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया गया? तो ये आपका सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्या है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? हिंद स्वराज का महात्मा गांधी ने ही लिखा था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास? निम्नलिखित में से किसने रोलेक्ट एक्ट 1919 पारित किया था? तो किसने किया था ये एम्पीरियन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने। ठीक है, ये वाला याद रख लेना। नेक्स्ट क्या अपने पास? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में कितने मील पैदल यात्रा हुई? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो कितने मील? 240 मील, याद रख लेना। ठीक है, पीछे देख लेते हैं बाकी ये देख लीजिए। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? तो किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ आपका दांडी। ठीक है, दांडी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, वंदे मातरम को किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा जनवरी 1915 में लौटे थे वो। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही हो जाएगा आपका 1916। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्यों किया था समर्थन? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, ये वाला। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं था? तो हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए। नेक्स्ट क्या अपने पास? गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया है 14 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1920। लास्ट अपना पास, दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हम रिक्त स्थान पर नजर डाल लेते हैं। देखो मार्च 1919 में बम्बई में एक का गठन हुआ। किसका? खिलाफत समिति का गठन किया गया। किसका? खिलाफत समिति का, याद रख लेना। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। किसका? रोलेक्ट एक्ट। इसको बहुत याद रखना आप, रोलेक्ट एक्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। की गणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे। तो ये है आपका 1921 में। नेक्स्ट क्या अपने पास, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में का नेतृत्व किया। किसका? किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्या अपने पास, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कहाँ पे बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उसी के कारण भगत सिंह को और उनको फांसी भी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास, ने 1930 में दलितों का दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। किसका? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है। सत्य से देख लेते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। ये हो जाएगा बिल्कुल असत्य। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इंग्लैंड के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। बिल्कुल सत्य है आपका। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। ये हो जाएगा बिल्कुल असत्य आपका। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट, इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। 2023 में पूछा गया जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो ये हो जाएगा असत्य। अब जो आएगा हमारा सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। देखो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1931 को। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920। गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन ये कब, ये के इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी ने, चट्टोपाध्याय। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। याद रख लेना अच्छे से, रोलैक्ट एक्ट वाला 22 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। अब आएगा एक शब्द एक वाक्य, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलैक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? 1931। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उस कारण को बताइए जिसके कारण गांधी जी को 1919 में सत्याग्रह शुरू करना पड़ा था। तो रोलैक्ट एक्ट था वो। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट और बचा है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था आपका? ये हुआ था आपका दिसंबर 1931। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका देख लेते हैं। देखो, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो 500 वर्ष पहले इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे? तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो कितने लोग? 5 करोड़ लोग। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो ये फैली थी अपनी अफ्रीका में। नेक्स्ट, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो ये था आपका अमेरिका। नेक्स्ट, हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियल खोल दिए? तो ये हो जाएगा 1860 के दशक में। नेक्स्ट देखो, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30%। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1995 में। रेंडरफेस्ट क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु रोग। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है अमेरिका के? ये हो जाएगा एल्डोरोडो। नेक्स्ट क्या अपने पास,
कोलंबस गलती से अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, उसका क्या नाम था? इसका नाम था अमेरिका। ध्यान रखना इसका ना। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा 10 दिसंबर। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1929। नेक्स्ट, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी? तो 50%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आएगा रिक्त स्थान देख लीजिए। अपनी खोज से पहले लाखों साल से का दुनिया में से कोई संपर्क नहीं था, तो ये हो जाएगा अमेरिका का है ना। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की में बैठक हुई, तो बर्लिन में हुई थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली, 2023 बोर्ड में पूछा गया था। तो ये बीमारी कौन सी बच्चों आपकी? रिंडरफेस्ट, इसको याद रख लेना। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में पहुंचा, जो अब इटली का एक ही टापू है, क्या है? सिसिली। भारत में पैदा होने वाली महीन यूरोपीय देशों का निर्यात कितना? तो एक ही है ना, इसका हो जाएगा कपास है ना। नेक्स्ट क्या है? 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था, है ना, एक ब्रिटिश। IMF और विश्व बैंक का गठन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया, किसका? औद्योगिक देशों। ठीक है। सत्य असत्य देख लीजिए। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते हैं, बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। 15वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, तो ये हो जाएगा असत्य। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आज़ादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी, तो ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था, तो ये हो जाएगा असत्य। अमेरिका में टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति में बनी पहली कार थी, बिल्कुल सत्य। अब आएगा सही जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सही जोड़ी दे रही कि इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। स्पेनिश सैनिक कौन थे आपके? स्पेनिश सैनिक, ये हो जाएगा आपका चेचक कीटाणु। रेंडरफेस्ट नामक बीमारी, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था 1939। कार निर्माता हेनरी फोर्ड। महामंदी कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45। अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था समाप्त कब हुई थी? 1921। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सुधार, ये था आपका 1890। मक्का आयात पर प्रतिबंध कब लगा था? इसको हम बोलते हैं कॉर्नर लॉ। ठीक है, इसको कॉर्नर लॉ हम बोलते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी देख लीजिए। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया था? तो ये किया था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया था? 1923 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? 5 करोड़ लोग, याद रख लेना। 1950 से 1930 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना कितने प्रतिशत बढ़ी? 8%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा चैप्टर बचा है, एक चैप्टर और बचा है हमारा, औद्योगिकरण का युग। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी हमारी कहाँ पर? इंग्लैंड में। भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कब दोगुना हो गया था? तो ये 1900 से 1912। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया? तो ये हो जाएगा 1971 में। बंगाल में देश का पहला जूट मिल कब चालू हुआ? तो ये हुआ 1855। 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? तो ये था हमारा भगवान विष्णु। 1930 और 1940 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो भाई भोंसले। 1811 से 1812 में सूती माल का हिस्सा
कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? 33%। इटीपॉल म्यूजिक कंपनी ने किस सन में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी? 1900 में। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? 1730 के दशक में। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई, वो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1854। इंग्लैंड प्रिंटेस में 2 जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? 26 जनवरी 1901। 20वीं शताब्दी आयातित कपड़ों के मैन्चेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय देवी देवताओं के, ठीक है, जो हमने पिछला पढ़ाया था उस, ठीक है, भगवान विष्णु का। दूसरी जूट मिल कब शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1862। 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ये हो जाएगा आपका बाल कृष्ण का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कपास का पहला प्रतीक क्या है? नए युग। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रखते थे, क्या? जाफर रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है जाफर, है ना, जाफर। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए उसमें संदेश साफ दिखाई देता था, क्या? राष्ट्रवादी संदेश। जेम्स वाट ने द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार हुआ, न्यूकॉमैन। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी सेठ हुकुमचंद से ऊन खरीदते थे, सो इसका ये हो जाएगा स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, है ना। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल बनाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी थे, तो सेठ हुकुमचंद, तो है ना। 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन गुना हो गया था, कितना? 2 गुना, ठीक है। इसमें सत्य भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, 2023 में पूछा गया ये वाला, देख लीजिए। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। अभी इनको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा सही जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखो। कोरोमंडल तट, ये हो जाएगा मछलीपट्टन। भाई भोंसले, ये हो जाएगा आपका ट्रेड यूनियन। स्पिनिंग जेनी का हो जाएगा आपका जेम्स हरग्रिप्स सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट सूरत बंदरगाह, ये क्या हो जाएगा आपका गुजरात में। जेम्स वॉट, ये आपका भाप का इंजन, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। J.N. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में, ठीक है। एक चैप्टर और बचा है हमारे पास, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो इसका पहला देख लीजिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चीन, जापान, कोरिया। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने। देखो, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में हुआ था? पत्रिकाओं का, तो ये हो जाएगा आपका 18वीं सदी में। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो हिकी को। 1448 ईस्वी में गुटनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? तो इसका हो जाएगा बाइबिल। 2 फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार प्रकाशित हुए थे, तो इसका हो जाएगा 1882 में। देखो, 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितने मुद्रित किताबें आई थी? तो ये हो जाएगा आपका 20 करोड़। लास्ट क्या है इसका? वर्नाक्लू प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? इसका हो जाएगा 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1874 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? ये रस सुंदरी देवी ने। मार्टिन लूथर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये था आपका धर्म सुधारक। 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये कहता राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्या है अपने पास? किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई थी? तो इसका हो जाएगा 19वीं सदी में, ठीक है। रिक्त स्थान भी अच्छे से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस से बनने लगे थे, क्या बनने लगे थे? धातु,
धातु, तीसरा वाला बता रहा हूँ मैं, धातु। ठीक है, इसमें एक और अपने देखेंगे ये वाला। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन राजतंत्र कौन सा था? चीनी था। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो आएगा सत्य असत्य में देख लीजिए। गुटनबर्ग के पिता शिक्षक थे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल असत्य। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। इसका भी देख लीजिए। 19 सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे, तो बिल्कुल हो जाएगा असत्य। बाकी के देख लेते हैं। सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर जीवन, तो इसका हो जाएगा रस सुंदरी देवी। गुलामगिरी, इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। डायमंड सूत्र, इसका हो जाएगा 868 ईस्वी, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट, इसका हो जाएगा आपका 1878। प्रेस कानून पुनर्समीक्षा, ये होता आपका गवर्नर जनरल बेंटिंग। ठीक है, आपका एक शब्द एक वाक्य देख लीजिए। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक थे, बिल्कुल सही है। शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था? तो इसका हो जाएगा रिचर्ड एम हो। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। पूरा ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए हैं इतिहास के। नेक्स्ट वीडियो में राजनीति के सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।